कुछ लोग तो कह रहे हैं कि लोकसभा का ये पहला चुनाव है कि राष्ट्र लेवल के नेता को पंचायत में लाके खड़ा कर दिया है। मुझको लगता है कि इस बार 34 साल का नेता 74 साल के नेता पर भारी पड़ेंगे। इंडिया अलायंस के गठबंधन को, लालटेन को यहाँ फुल मेजोरिटी से वोट मिल रहा है। कहीं एक भी बीजेपी के कार्यकर्ता कहीं नजर भी नहीं आ रहे हैं और उनकी ताकत भी नहीं है कि जनता के बीच जाकर के क्या करके वोट मांगेंगे। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी की गारंटी मोदी जी की गारंटी पे भारी पड़ेगा? पूरे देश में बीजेपी 220 से 240 के बीच में सिमट जाएगी। बीजेपी तो गोल ही है, बिल्कुल पत्ता साफ है। और जिस तरीके से अशोक यादव को हम लोग यहाँ से भगा रहे हैं, उसी तरीके से लोकसभा के इतिहास में पहली बार शायद लोकसभा ग्रामीण क्षेत्र में इतना इंटरेस्ट ले रही है। लगभग प्रत्येक पंचायत के प्रत्येक वार्ड में और एक एक वोटरों के टच में जाकर वोटरों से अपील कर रही कि आप हमारे पक्ष में वोट करें। और दोनों पार्टी मैनिफेस्टो लेकर निकल चुकी है फील्ड में। आइए डायरेक्ट बात करते हैं कांग्रेस के कद्दावर नेता और हरलाखी विधानसभा को बारीकी से जानने वाले भाई शबीर से कि इस बार क्या माहौल कह रहा है मधुबनी लोकसभा क्षेत्र का। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सारे दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपील भी करूंगा कि बहुत अच्छा ये राष्ट्रीय त्यौहार है। सब लोग जिम्मेवारी के साथ अपने अपने मतदान केंद्र पर जाकर के पोल करें। और इंडिया अलायंस के पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी प्रत्याशी हैं, खासतौर पे मैं मधुबनी लोकसभा के मतदाताओं से अपील करूंगा कि इंडिया अलायंस के कैंडिडेट है अली अशरफ फातमी साहब, एक नंबर पे उनका चुनाव चिन्ह लालटेन है, उनको वोट करें। और आपने सवाल किया मधुबनी लोकसभा का, मधुबनी लोकसभा में इस बार कोई है ही नहीं। इसलिए लोग तो कह रहे हैं कि जोरदार टक्कर देखने को मिलेगा। एक तरफ आरजेडी तो दूसरी तरफ बीजेपी। जो 15 साल से दबदबा रहा है वो दबदबा बरकरार रहेगा। आपको ये शायद कहने वाले, मीडिया में कहने वाले या पत्रकार को कहने वाले बहुत कह के जाते हैं। मैं तो कंटिन्यू हरलाखी को आपने कहा है बारीकी से, मैं डोर टू डोर जा रहा हूँ। कहीं एक भी बीजेपी के कार्यकर्ता कहीं नजर भी नहीं आ रहे हैं और उनकी ताकत भी नहीं है कि जनता के बीच जाकर के क्या करके वोट मांगेंगे। इसलिए कि 15 साल से ये क्षेत्र गुलाम रहा है। 10 साल उनके पिताजी रहे, 5 साल ये रहे, फिर पुनः जो आने की बात कर रहे हैं, कहीं दर्शन नहीं है उनका। लोग उनका हुड आउट कर रहे हैं। और पूरे देश में जो मोदी जी की गारंटी थी, वो गारंटी लोगों को कहीं ना कहीं जुमला लग रहा है। जुमला ही फेंक के अमित शाह जी गए हैं यहाँ। लोग यहाँ के मिथिला के खासतौर की पावन धरती पर, ये बड़ी ऐतिहासिक धरती है, इसी धरती पे सीता मैया का पैर पड़ा हुआ है गिरजा स्थान में। राम जी के पैर पर कलनेश्वर स्थान है, वहाँ सीता और राम जी दोनों की कल्याण किए थे वो स्थली। उसी जगह समझिए कि मनोकामना है। ये बहुत पवित्र धरती, धरती पर इसी विधानसभा में खास करके मैं बताना चाहता हूँ पत्रकार महोदय, उच्चैठ भगवती सिद्ध पीठ है। और इसी जगह कालिदास जी को यहाँ पर समझिए पूर्ण ज्ञान भी मिला था, शिक्षा भी मिली थी। इसीलिए ये बहुत ऐतिहासिक धरती है। यहाँ के लोग बहुत तेज और तैराक और अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं। इसलिए लोग बिल्कुल कोई दूसरे बात पर नहीं जा रहे हैं। सीधा इंडिया अलायंस के गठबंधन को, लालटेन को यहाँ फुल मेजोरिटी से वोट मिल रहा है। और जो 4 लाख का वो नारा दे रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि 3 लाख से ऊपर से हमारे प्रत्याशी लीड करेंगे। अशोक कुमार यादव को अलग अलग क्षेत्र में जनता का भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हो रही है, क्या इसका सीधा का सीधा फायदा इंडिया गठबंधन को होगा? नहीं, स्वाभाविक है। जो जनप्रतिनिधि होते, जो काम नहीं करते, लोगों को मिलकर उसका समझिए कि उसके साथ जो व्यवहार करेंगे वो गलत नहीं कर रहे हैं। उम्मीद पर वोट दिया था और शायद इसी डर से वो कहीं जा भी नहीं रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे, कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। आपको लगता है कि इस बार 34 साल का नेता 74 साल के नेता पर भारी पड़ेंगे? कि फोन करके हमारे प्रत्याशी को देखे 2 बजे तक फोन अटेंड करते हैं रात में, इतने नौजवान है वो। क्या कहेंगे, आपका अनुभव रहा है, खासकर जिला पार्षद पति भी रह चुके, आप अध्यक्षता की है मधुबनी में, क्या कह रहा है इस बार मधुबनी का माहौल? किस तरफ, कमल की तरफ या लालटेन की तरफ? पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद, आपके दर्शकों को धन्यवाद। और आपने कहा कि भाई ये लोकसभा चुनाव है, हमने भी डोर टू डोर जा कर के देखा है, परखा है। लोगों को चाहिए रोजगार, और इनका जो वादा था 15 लाख 2 करोड़ रोजगार, नौजवान बेरोजगार, तो ये सब पूरा करने में ये असफल रहे हैं, समझे ना राजीव जी। और निश्चित रूप से इसका सामना उनको करना पड़ रहा है और दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। हर जगह इस बार नया आगाज होगा, लालटेन जलेगा और फातमी साहब भारी मत से जीतने जा रहे हैं। क्या कहेंगे सर, आपके दल से कितना सहयोग और सपोर्ट मिल रहा है इस बार फातिमी साहब को? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप बोले थे, जो नेता लोग गांव-गांव घूम रहे हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि लोकसभा का ये पहला चुनाव है कि राष्ट्र लेवल के नेता को पंचायत में लाके खड़ा कर दिया है। निश्चित रूप से पहले तो इसके लिए धन्यवाद आपको दिए हैं। जो हम लोग यदि गांव-गांव घूम रहे हैं तो आप भी गांव-गांव घूम के जाके वस्तु स्थिति की जानकारी ले रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और राष्ट्रीय नेता इसलिए उतरना पड़ रहा है उन लोगों को यहाँ पर
कि बहुत वादा किया गया था पिछले सांसद महोदय द्वारा, लेकिन वादा पूरा नहीं हुआ, कहीं गए भी नहीं, लोग चेहरा तक नहीं देखे। बहुत आदमी तो पूछ रहे हैं, सवाल हर जगह पूछ रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है, क्या आप 5 साल में कहाँ थे? आज जो आए हैं चेहरा दिखाने, मुंह दिखाने, वो 5 साल में आए रहते तो हम लोग का काम हुआ रहता, हम लोग का हाल चाल जाने रहते, हम लोगों के दुख सुख में आप शामिल हुए रहते। तो ये चीज लोग उनसे सवाल कर रहे हैं और उस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जवाब क्या देंगे? आखिरी सवाल सर, सबीर भाई लगातार विधानसभा में कई बार अपनी उम्मीदवारी दे चुके हैं, क्या ये फायदा सीधा सीधा फातिमी साहब को हरलाखी से जाएगा? निश्चित जाएगा। और जहां हम गए हैं बीच में, आपको हर जगह का रिपोर्ट पता ही होगा। जहां हम गए हैं तो निश्चित सबीर भाई को कहा है, मैंने कहा है कि मैं आपके बीच हमेशा 24 घंटा बना रहता हूं, और पूर्ण विश्वास करके आप हमारे अलायंस को वोट कीजिए। आपके लिए 24 घंटा सबीर भाई तैयार रहेगा और तैयार रहते हैं। हम लोग बहुत मजबूती के साथ महागठबंधन को वोट दिलवा, महागठबंधन तय है, पूरा तय है, फाइनल है। आप क्या कहेंगे, लालटेन या कमल? मधुबनी में किसका धमाल? लालटेन का धमाल रहेगा। बीजेपी तो गोल ही है, बिल्कुल पत्ता साफ है। और जिस तरीके से अशोक यादव को हम लोग यहाँ से भगा रहे हैं, उसी तरीके से आगे जो उनका बड़े पदाधिकारी बैठे हुए हैं, जो अपने आप को दावा देते थे, पब्लिक को जो धोखा देते थे, उनका तो पूरा पत्ता ही साफ है। मुखिया जी क्या कहेंगे? कल अमित शाह खुद बोले कि हो सकता है अशोक कुमार यादव का ये आखिरी लोकसभा का चुनाव हो। देखिए, नेता लोग जो है ना, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से तमाम मधुबनी लोकसभा के मतदाताओं से अपील करना चाहता हूं कि 20 तारीख को सुबह अपने अपने मतदान केंद्र पे जाके और अपना मत करें। पहले मतदान, फिर जलपान। और आगे जो स्थिति परिस्थिति है, अमित शाह बोले, उनको ये दर्शा रहा है यहाँ का मधुबनी लोकसभा कि ये सीट बहुत पीछे जा रहा है। तो गांव घर में नहीं देखते हैं कि जो लास्ट में वोट मांगने जाता है तो कहता है कि अब ये हमारा अंतिम चुनाव है, हमकी लकड़ी दो दू। तो वही वो बोल रहे थे कि इस बार जो है वोटरों को लुभाने के लिए हो सकता है जो भी गलती हो उससे माफ करके वोट दे दिया जाए। वोट दे दिया जाए, यही कहे हैं वो। और इस बार जो स्थिति है, ये मधुबनी का ही नहीं, पूरे देश में, आपके चैनल के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ कि पूरे देश में आने वाले 4 तारीख को आप देखिएगा, पूरे देश में बीजेपी 220 से 240 के बीच में सिमट जाएगी। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी की गारंटी मोदी जी की गारंटी पे भारी पड़ेगा? बिल्कुल, राहुल का गारंटी जो है, राहुल जो बोलते हैं वो करते हैं, शुरू से देख लीजिए। लेकिन मोदी जी 2014 के चुनाव से ले लीजिए आप, 2014 में मोदी जी बोले कि सबके खाता में 15-15 लाख रुपया देंगे, और जनता को कहे कि ये राहुल गांधी का, सोनिया गांधी का जो स्विट्जरलैंड के स्विस बैंक में पैसा जमा है, वहां से हमको जिताइए, वहां से लाएंगे और सारे भारतवासियों के खाते में 15-15 लाख रुपए देंगे। और इसके बाद उन्होंने उसी समय अपने विधायक और सांसद को, याद होगा आपको कि अपने विधायक और सांसद को प्रत्येक पंचायत में एक गांव गोद लेने को बोला था, याद है ना? और एक गांव गोद लेने को बोला था। उस गांव में आज तक एक चापाकल नहीं गड़ाया और वो गोद से बाहर नहीं हुआ है। विकास तो छोड़ ही दीजिए, तो उनका जो जुमला है वो एक जनता जान रही है। किसानों के आय को दूनी करेंगे, महंगाई कम करेंगे। नोटबंदी में कहे थे कि 1 महीना के अंदर अगर स्थिति सामान्य नहीं हुआ तो ये भारत के वासियों, आप जिस भी चौराहे पे बुलाएंगे, मैं आके आपको जवाब दूंगा इसका। मतलब इस बार इंडिया गठबंधन हावी हो चुकी है भाजपा पर? देखिए, इंडिया गठबंधन हावी है, पहले से भी हावी है। और निश्चित रूप से पूरे देश का जो स्थिति है, जो जुमलेबाजी करके, जो ये धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, जात के नाम पे, जमात के नाम पे राजनीति करते हैं, वो जनता समझ चुकी है कि ये जात पात और धर्म के नाम पे राजनीति नहीं होगा। हम लोग मिथिला के हैं और हम लोग धर्म से बिल्कुल जुड़े हुए हैं। हमारे यहाँ मिथिला का ये पावन धरती, यहाँ माता सीता का जन्म स्थली है, ये श्री राम का कर्म स्थली है मिथिला। यहाँ पे विद्यापति जी का कर्म भूमि है मिथिला। एक पर एक आयाची मिश्र ऐसे विद्वान यहाँ पे पैदा हुए हैं, कालिदास जैसे। तो ये मिथिला का धरती, यहाँ के लोग बहुत ही जीनियस, समझदार हैं और उसके जुमलेबाजी को बिल्कुल भलीभांति जान रहे हैं। और इस बार चूंकि इंसान, गांव घर में एक कहावत है कि ठेस लगे ही तो लोग के बुद्धि बढ़े, कि नहीं कहावत? लेकिन लोग के 3-3 बार ठेस लगले, आप निश्चित रूप से इनकी बुद्धि बढ़ल है। इस मधुबनी का प्रतिनिधित्व 2 बार 2 पंचवर्षीय हुकुमदेव यादव ने किया, और इस बार 1 पंचवर्षीय उसके लड़का अशोक यादव ने भी किया है। पूछ लीजिए, यहाँ इतना जनता है, पिछली बार वोट लेके गए होंगे अशोक यादव, इसके बाद अगर आए भी होंगे तो इसी बार में उनको उनका चेहरा दिखाई दिया होगा।
और फिर अपना बॉडीगार्ड उतार देंगे और किसी भी पंचायत में चल जाएंगे, 5 आदमी उनको पहचानने वाला नहीं होगा। तो जनता वोट देती है नेता को उसके सुख दुख में काम आने के लिए, उसके कदम में कदम मिला के चलने के लिए, क्षेत्र का विकास के लिए, और उसको इस मुद्दे पे वोट देती है। वो मुद्दा से भटक के लोगों को जातवाद और धर्म के नाम पे उलझाना चाह रही है। तो आप ये खास एपिसोड देख रहे थे, यह है बासुकी बिहारी। और वास्तव में किसकी है कितनी तैयारी, इस बार इंडिया गठबंधन या फिर एनडीए, और जिस तरह से इस बार अलग अलग क्षेत्र में दोनों ही दल के नेता पहुंच रहे हैं। खासकर तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग कह रहे हैं कि यह पंचायत चुनाव हो रहा है या फिर लोकसभा का चुनाव। जो लोग ना समझ है अब उनको भी समझ में आने लगा है कि लोकसभा चुनाव में भी अब कैंडिडेट को, उम्मीदवार को, अपने समर्थक को गांव-गांव तक, प्रत्येक पंचायत, प्रत्येक वार्ड में भेजना होगा, तब जाकर ही आपको वोट मिलेगा। जय मंडल है, दुर्गापति घर है। क्या कहेंगे आप इस बार? आइसक्रीम बेचते हैं, बहिर है। कोई 3 साल 4 साल से जीता हुआ है, हमारा मकान का मशीन नहीं दिया है। हम लोकल वाला मशीन किन करके बैटरी के 20 रुपये 30 रुपये किन के हम काम करते हैं। रास्ता पैरा में ठोकर लग जाएगा, मार जाएंगे तो कोई कटू करेगा। मुखिया सरपंच सबको हम बोले हैं, ललटेन छाप हम वोट देंगे, डेट दिए हुए हैं। किसको देंगे वोट? हाँ? किसको वोट देंगे? ललटेन छाप वोट देंगे हम। लालू प्रसाद सभी को जिता देंगे हम। माल मंगा देंगे